नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, वास्तव में संत तो बहुत है। आखिरकार नई पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी क्यों संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रही है? आखिरकार संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या विशेष ज्ञान है जो कि युवा पीढ़ी को अपनी तरफ खींच रहा है? तो आइए जानते हैं हमारे साथ एक युवा मौजूद है कि आखिरकार उन्हें क्या दिखा संत रामपाल जी महाराज में, क्या उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रूपेश मौर्य है। सर कहाँ से आए हो आप और कितने पढ़े लिखे हो? मैं सर तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, एमपी से आया हूँ। तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज के पास आना पड़ा? पढ़े लिखा समाज तो भक्ति में कहीं विश्वास नहीं रखता है आज। जी सर, ऐसा हुआ कि 2017 की बात है, जब हमारी दीदी को मिर्गी की बीमारी आती थी, तो हम आसपास के जो अपना गांव है, आसपास के जितने भी सियाने बुपा हैं और डॉक्टर हैं, बहुत जगह घुमा लिए थे, उनको दिखा लिए, लेकिन कहीं भी फ़ायदा नहीं मिला उनको। तो एक बार ऐसा हुआ कि अपने मामा जी हैं, तो उनको क्या है कि घर पे ही एक बुक पाई थी, और वो बुक संत रामपाल जी महाराज की थी। उसको जब उन्हें पढ़ा उसमें समझा कि क्या है, तो वो अचानक से ही उनको ज्ञान ऐसा समझ में आया कि वो डायरेक्ट यहाँ पे सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा लेने के लिए आए और किसी को बता के नहीं आए थे। फिर वहाँ से जाने के बाद जब वो घर पे पहुँचे थे, तो ऐसे ही उनका भक्ति करते रहे वो। फिर बाद में लगभग 1 महीने के बाद में अपने पापा को भी उनने जिसके बारे में बताया था कि एक किताब है, इसको पढ़ो और इसको समझो, इसमें है क्या। वैसे हमारे पापा जी भी पहले ऐसे ही नशा पत्ती करते थे और घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। तो ऐसे ही अचानक उनके मन में आया कि चलो क्या है ये किताब। वैसे भी उनने धार्मिक किताब पढ़ने का कुछ भी मन नहीं था, कभी पढ़ी नहीं थी, तो पढ़ के देखा तो अचानक से उनमें ज्ञान समझ में आया। तो बहुत ही उनने हमको भी किताब दिया कि आप पढ़े लिखे हो, आप भी पढ़ के देखो, आप ही कुछ समझते हो क्या इसमें। और पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमने जब उस किताब को पढ़ा तो उसमें कबीर साहब की साखियाँ थीं, और परमात्मा ने जो जो साखियाँ जैसे हमारी किताबों में दी होती हैं कबीर साहब की साखियाँ, तो उनको हमने उसमें देखा था, उनका अर्थ भी देखा था। तो हमारे कुछ समझ में आया कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसमें बहुत से जो भी और लोग हैं उनके इंटरव्यू दिए हुए थे किताब में, और उनको बहुत से लाभ हुए थे। तो हमने भी देखा कि हम भी नाम दीक्षा ले लें इसको। किताब के द्वारा उसमें दिया हुआ था कि इसमें अगर आपको समझ में आता है तो नाम दीक्षा लो और सतभक्ति करो। तो हमने उसको पढ़ा और परमात्मा से नाम दीक्षा लिया पापा मम्मी ने, और उसके बाद में हमने 10-15 दिन बाद लिया था। तो हमने जो पढ़ा उसके बाद ज्ञान समझ में आया। तो और अपनी दीदी थी, उसको बीमारी थी मिर्गी की, तो उसने भी नाम दीक्षा दिलाई हमने। उन्हें किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन नाम दीक्षा दिलाने के बाद फिर उसने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनको भी समझ में आया। और वो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उनकी जो भी बीमारी थी, मिर्गी आना और ऐसी बीमारी थी, बीमार हो जाती थी, कभी कभी बुखार ज़्यादा रहता था, तो वो बिल्कुल समाप्त हो गई। और परिवार में कोई भी समस्या नहीं है, तब से जब से नाम दीक्षा ली है बिल्कुल सुखी परिवार जी रहा है अपना। तो सर जैसा आपने बताया, आप एजुकेटेड भी हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जैसे कहते हैं कि टीचर भी जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो नैतिक शिक्षा की जो सामाजिक अच्छाई होती हैं वो बताते हैं, लेकिन फॉलो बहुत कम करता है समाज, पढ़ा लिखा होते हुए भी। ऐसा क्या हुआ कि क्या मिला आपको संत रामपाल जी महाराज के पास कि आपने उनके जो वचन है, उनके जो नियम मर्यादा है, उसको पालन करते हुए समाज, जैसे बीड़ी सिगरेट हुआ, दहेज प्रथा, आज युवा पीढ़ी उनसे दूर हटती जा रही है, क्या दिखा आपको? सर उस किताब में सबसे पहले पेज पे ही जब आप स्टार्ट करोगे तो इसके बारे में दिया हुआ है, नशा पत्ती के बारे में। मांस, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, जो भी नशा पत्ती है, तो उसकी गारंटी बात है कि इसमें ज्ञान को समझकर जो नाम दीक्षा लेगा तो छूटना ही है, तय है। तो जब हमने नाम दीक्षा ली और ज्ञान को समझा और उसके बाद में भक्ति स्टार्ट की, तब से ही पता नहीं अपने पापा जी, मम्मी जी और अपना सब परिवार को नशा पत्ती और जो मांस होता है हम बहुत खाते थे, बिल्कुल समाप्त हो गई। उसमें से बदबू आने लगी और पापा जी को बीड़ी में तो देखते ही नफरत होने लगी, ऐसा हुआ था। और तब से ही बिल्कुल एकदम फायदा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही खुश है हम इससे। तो सर जैसा कि पढ़ा लिखा युवा कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जो टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग करते हैं, पुस्तकें दिखाते हैं, वो उनकी खुद की बनाई हुई पुस्तकें हैं। समाज उनकी जो बता रहा है पुस्तकों में दिखा के संत रामपाल जी महाराज, उन पर विश्वास काफी कम करता है। तो आपको कैसे विश्वास हुआ कि वास्तव में जो ज्ञान वो बता रहे हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुकूल ही ज्ञान है? सर विश्वास ऐसे हुआ कि जैसे हम
पहले जब जुड़े नहीं थे, उसके पहले जब भी हमारे आसपास कहीं भी जो भागवत होती थी या कोई साधु संत आता था तो हम वहाँ पे जाते थे। और वैसे ही पहले से ही इस चीज़ में लगाव था कि एक गुरु तो होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं था कि कैसे होना चाहिए। बहुत हैं मांस तम्बाकू भी खाते हैं और मदरा भी पीते हैं, तो हम विश्वास नहीं था उन पर, लेकिन उनके ज्ञान को समझते थे। सभी का एक जैसा ही ज्ञान था कि कोई कृष्ण की भक्ति बताता था, कोई राम की, कोई ऐसे ही बोलता था कि ओम नमः शिवाय करना चाहिए आप भी, और ये बोलते थे कि जो भी आप जिस भी परमात्मा को मानते हो, जो भी मान लो आप, उसकी भक्ति कर लो तो भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन हमने ऐसा करके देखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद में जब परमात्मा का जो ज्ञान समझा संत रामपाल जी महाराज का, और वो ना वो टीवी चैनल पे जो भी सत्संग आते हैं, उनके बहुत चैनल है, 11-12 चैनल हैं, अब तो ज़्यादा हैं, तो उस पर से जो भी उंगली रख रख के बताते हैं कि इसमें श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, वेद में ये लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सूक्ष्मवेद, और ये भी नहीं कि हिंदू के लिए सिर्फ जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो मुसलमान हैं और सिख हैं, ईसाई हैं, जिन उनकी भी जो धार्मिक किताब है, सभी में उंगली रख रख के जब बताते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि क्या ये तो सभी बुक में एक ही ज्ञान है, सभी का मिलके जो भी निचोड़ निकल रहा है, एक ही परमात्मा की भक्ति बताई जा रही है। इसके बाद परमात्मा पर विश्वास हुआ, और सबसे मेन चीज़ यही है कि जब वो ज्ञान बताते हैं तो बिल्कुल जो भी अपन किताब है वहाँ पर घर में मिलान करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट निकलता है। और आप जहाँ भी जगत वालों को देखोगे तो वो बिल्कुल ही पता नहीं है वो कहाँ से मन से बना के देते हैं, जो भी उनका बिल्कुल ही सही नहीं है। तो सर अंत में एक क्वेश्चन और है कि जो युवा पीढ़ी संत रामपाल जी महाराज को हल्के में ले रही है, औपचारिकता में ले रही है कि ऐसे संत तो और भी बहुत हैं, तो उन युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम में अभी धार्मिक चीज़ पर विश्वास बहुत कम लोग करते हैं, और अपनी पढ़ाई लिखाई और जो भी सोशल मीडिया है वह उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक बार जो ज्ञान है उसको पढ़ के देखिए, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, एक बार आप पढ़ के देखिए इसमें है क्या चीज़ है। नाम दीक्षा लेने की कोई वो नहीं है कि आप लो ही या लेकिन जब आप पढ़ोगे इसको तो गारंटीड बात है आपको समझ में आएगा। और जो भी जहाँ पे भी गलत होता है, गलत चीज़ होती है सोशल मीडिया पे या कहीं भी, जो भी धार्मिक जो संत हैं वो बताते हैं, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल गलत बता रहा है। उनके चेहरे को देख के, ज्ञान को देख के अब आप इस संत परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनोगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, और आपको फायदा भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जब उसे पढ़ना चालू करोगे, किताबें या सत्संग सुनना चालू करोगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि उनसे एक बार आप सत्संग में आओ, और साल में 4 बार भंडारा होता है वहाँ पर, उसमें आओ, और सोशल मीडिया के द्वारा या वो पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उनका भंडारे का निमंत्रण जाता है, और सोशल मीडिया पर बहुत तहलका मचा हुआ है इस टाइम संत रामपाल जी महाराज का। तो एक बार आप उनका ज्ञान समझो और नाम दीक्षा लेके देखो, आपको गारंटीड फायदा ना मिले तो आप बिल्कुल फीडबैक दे सकते हो कि फायदा नहीं है, अपन ने बिल्कुल मिलेगा। और जितने भी यहाँ पे नाम दीक्षा लेते हैं, जो भी जगत वाले लोग आते हैं, उनको सभी को 99% फायदा मिलता ही है, ऐसा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आइए आश्रम। यहाँ सोशल मीडिया के द्वारा भी नाम दीक्षा मिलती है, आप उनके द्वारा जो बताए हुए मंत्र हैं, शक्ति उनमें है, उनको करिए, आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेंगे। आप गुणगान करते नहीं भूलेंगे संत रामपाल जी महाराज का, अगर एक बार आपने नाम दीक्षा लेके उनके द्वारा बताई हुई भक्ति कर ली तो। सच है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।